मॉर्निंग गाइस, आज हम बात करेंगे लोअर कोर्ट से अपनी फ़ाइल मंगवाने के लिए लिखी जाने वाली एप्लीकेशन। जब आप आपका कोई प्रार्थना पत्र किसी सेशन न्यायालय में या उच्च अदालत में पेंडिंग हो और लेकिन आपकी फ़ाइल का ट्रायल किसी निचले न्यायालय में चल रहा हो, मान ली मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन या बेल पे सुनवाई के लिए अपनी फ़ाइल को मंगवाना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी फुल रिकॉर्ड के कोई भी कोर्ट ऑर्डर नहीं करती। इसलिए उस फाइल को मंगवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसे हम प्रायः सभी बेल में देते हैं। तो जब हम किसी सेशन कोर्ट में बेल फाइल करते हैं, तो अगर हमारी वो फाइल कमिट नहीं हुए या फिर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, तो फिर हम उसको मंगवाने के लिए सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं कि बेल की सुनवाई के टाइम, ताकि हमारी फ़ाइल उपस्थित हो और उसमें अच्छा ऑर्डर हो सके। तो उस एप्लीकेशन में हम क्या लिखते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। सबसे पहले एज यूजुअल सभी एप्लीकेशन की तरह हम ऊपर कोर्ट का नाम लिखेंगे, न्यायालय श्रीमान। अगर सेशन में दे रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे, तो सत्र न्यायाधीश महोदय, डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। उसके बाद 1 इंच का आपने गैप छोड़ा, फिर आपने पार्टी डिटेल लिखी, उसके बाद वर्सेस लिखा, फिर आपने स्टेट ऑफ यूपी, अगर आप यूपी में या जिस भी स्टेट में है, इस साइड में कंप्लेनेंट लिख दिया। फिर राइट हैंड साइड पे आपने रेफरेंस दे दिया अपने केस का पूरा डिटेल, जैसे कि आपने केस का नाम हो गया स्टेट वर्सेस जो भी है, क्राइम नंबर, केस नंबर, अंडर सेक्शन जिसमें वो केस चल रहा है, पीएस इनके थाना, उसके बाद फिक्स फॉर इनकी तारीख पेशी। फिर आप एक मेन हेडिंग डाल देंगे कि एप्लीकेशन फॉर सबमिटिंग द लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। अगर आप हिंदी में दे रहे हैं तो प्रार्थना पत्र वास्ते तलब किए जाने पत्रावली। फिर आप महोदय जी लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। फिर आप पैरा 1 कहेंगे एक्यूज एप्लीकांट हम्बली सबमिट एज फॉलोस, या प्रार्थी अभियुक्त निम्न निवेदन करता है। पहला नंबर बनाएंगे ये कि प्रार्थी अभियुक्त प्रस्तुत बेल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु लंबित है। फिर पैरा 2 बनाया कि प्रस्तुत वाद में चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है तथा इसका ट्रायल माननीय अवर न्यायालय में चल रहा है, उस न्यायालय का नाम लिख दें जिस न्यायालय में चल रहा है। फिर आप तीसरा बताएंगे कि प्रस्तुत जमानत प्रत्यापत्र पर सुनवाई के लिए अवर न्यायालय से पत्रावली को मंगवा जाना अति आवश्यक है। फिर आप प्रार्थना लिखेंगे कि अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि पत्रावली की जमानत प्रत्यापत्र पर सुनवाई के लिए पत्रावली को माननीय अवर न्यायालय से मंगवा जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। फिर साइड में आप प्रार्थी अभियुक्त लिखेंगे, उस एक्यूज का नाम जिसकी तरफ से आपने एप्लीकेशन लगाई वो, फिर थ्रू काउंसिल आ जाएगा। अब इसी को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पैरा 1 बनाएंगे कि द केस इज लिस्टेड या बेल एप्लीकेशन इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फॉर हियरिंग। पैरा नंबर 2 बनाएंगे कि फॉर हियरिंग ऑफ द प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू कॉल फॉर द लोअर कोर्ट रिकॉर्ड। फिर आप पैरा 3 बनाएंगे कि जो है फिर प्रेयर कर देंगे कि इट इज़ देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द एक्यूज एप्लीकांट टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड फ्रॉम द लोअर कोर्ट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। दैट्स ऑल। फिर आप साइड में एक्यूज एप्लीकांट लिख देंगे, एक्यूज का नाम लिख देंगे और साइड में डेट डाल देंगे। और राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे या कहीं पे भी अपनी एक पूरी फाइल का डिटेल दे देंगे कि वो केस किस न्यायालय में पेंडिंग है, उसका केस नंबर क्या है, उसका क्या सेक्शन है, कि किस थाने का है और उसमें क्या तारीख पेशी लगी है। फिर ये एप्लीकेशन जब आप कोर्ट में लगाएंगे तो फिर यहाँ कोर्ट का क्लर्क एक मांग पत्र बनाएगा, रिक्वेजिशन जिसे बोलते हैं, और वो संबंधित न्यायालय के कोर्ट में भेज दिया जाएगा ऑफिस में। फिर वहाँ के क्लर्क्स जो होंगे वो उस फाइल की डिटेल देख करके उस फाइल को निकाल करके आपके सेशन न्यायालय में भेज देंगे, जिससे आपके पटिशन सुनवाई के वक्त वो फाइल आपके पास कोर्ट में उपस्थित हो जाएगी और आप अपने बेल पे या जो भी पटिशन पेंडिंग है उस पर सुनवाई करवाने में सक्षम हो पाएंगे। दैट्स ऑल। इस एप्लीकेशन को बनाने का जो डेमो है वो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करके रखा है, तो आप वहाँ से समझने के लिए उसे देख सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।